हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इश्यूज विद कुंदन सेन। आज हम देखते हैं कि अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर हमारे पास दिया हो तो उससे हम द्विघात बहुपद को कैसे क्रिएट करेंगे। यानी जब हमारे पास द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया हो तो उससे हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इसका द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन है कि वह एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जबकि शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। ठीक, इस टाइप का और टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास शून्यकों का योग एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जबकि शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल -1 दे दिया है। तो इससे हम द्विघात बहुपद को कैसे क्रिएट करेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, जैसे हम इसके पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके थे कि मतलब कहाँ से आया था। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद, कोई भी द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है k टाइम्स k, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या नॉन जीरो नंबर यानी जीरो नहीं होना चाहिए, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल करना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको मालूम है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मालूम है, इसमें हम पुटअप कर देंगे। तो के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है और के का वैल्यू जनरली 1 लिया जाता है। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बताएंगे कि के का वैल्यू एक्चुअल में लेंगे क्या चीज़। ठीक, तो इसमें हम जनरली क्वेश्चन में 1 लिया जाता है या फिर के ना भी लिखा जाता है, लेकिन के का वैल्यू जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि के का वैल्यू ऐसा क्या लेना पड़ेगा कि ये कंडीशन दिया होता है तो वहाँ पे के का वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम के का वैल्यू 1 ले ले तो के का वैल्यू 1, तो ये सब में 1 से गुना करेंगे तो एज इट इज़ यही आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर व्हेन के इज इक्वल टू 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस टाइप से हमारे पास द्विघात बहुपद और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुटअप कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है तो 3 पुटअप कर देंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है तो यहाँ पे -1 पुटअप कर दिए। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स होगा 3x - 1 इज इक्वल टू, अगर द्विघात बहुपद बोल रहा है तो इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद क्रिएट हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन अगर कोई भी हो जिसमें द्विघात शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो वहाँ से हम द्विघात बहुपद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे दे दिया कि अगर शून्यकों का योग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कर रहे हैं, अगर शून्यकों का योग 1/4 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, ये दो सेम कंडीशन है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 1/4 हो और ये -1 हो तो कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे जहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा है यही फॉर्म चलेगा। यहाँ पे के का वैल्यू अब बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम के को एज इट इज छोड़ दें तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1 यानी प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा जो बहुपद क्रिएट होकर कि -x/4 -1 हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम k का वैल्यू जनरली यहाँ पे 4 लेंगे। 4 क्यों लेंगे, क्योंकि 4 कैंसिल आउट हो जाएगा
और k का वैल्यू हम यहाँ से k इज इक्वल टू 4 एज्यूम कर लेंगे। लेट k इज इक्वल टू 4। 4 क्यों लेंगे? क्योंकि 4 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जनरल फॉर्म में हमारा बहुपद आ जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू जब 4 पुटअप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 मल्टीप्लाई, 4 में इससे हुआ तो 4x², 4 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल आउट होकर x बच जाएगा, और इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4। यही हमारा द्विघात बहुपद क्रिएट हो गया। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे पास दिया हो, शून्यकों का योग कुछ भी दिया हो और शून्यकों का गुणनफल कोई भी चीज़ दिया हो, तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्म होता है कि k टाइम्स शून्यकों का योग x² माइनस शून्यकों का योग x इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। और k का वैल्यू हम जनरली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में k का वैल्यू एक्चुअली में क्या चीज़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।